हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही के साथ। आज तक कोई विवाद ना हो, इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देने। मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं आज वो प्रश्न उठा रहे हैं। अपराध पर पूरा लगाम लगेगा। लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जितने जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। और जांच के बाद पूरी कार्रवाई की गई है और आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में पुलिस ने पूरी तरह जांच पूरी करने का भी काम किया। एकदम जांच चल रहा है और जांच के बाद पूरी कार्रवाई की गई है और आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में पुलिस ने पूरी तरह जांच पूरी करने का भी काम किया। अपराध पर पूरा लगाम लगेगा और अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं आज वो प्रश्न उठा रहे हैं। आतंकराज कह रहे हैं। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले लोग आज जो उपदेश दे रहे हैं, बहुत जल्द ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगा और उनको जवाब मिलेगा। देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सहनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहना है? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सज़ा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सज़ा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे एनडीए की सरकार? देखिए ये बहुत ही दुखद हम लोग को इसकी जानकारी हुई। मैंने मुकेश सहनी जी से बात भी इस पर की थी। ये बिल्कुल दुखद घटना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 48 घंटे के अंदर इस पूरे केस का उद्बोधन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। और इस तरह का अपराध किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से इसको 48 घंटों के अंदर उद्बोधन करेगा। सरकार पूरी तत्परता से इसको ध्यान में देकर काम करा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स है पूरे तरीके से। देखिए, विपक्ष तो ये बात कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जितने जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। आरोप प्रत्यारोप देखिए
जिस तरीके से अपराधी को आप कहाँ रोक पाने की स्थिति में है, अपराध किसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा हो, कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इस सरकार में सुनिश्चित होने का काम होता है। शीर्षस्थ नेता गंभीर चिंता व्यक्त की। सभी लोगों की चिंता है जो मुकेश सहनी साहब के पिता की जो हत्या, एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्ति जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ आज तक कोई विवाद ना हो और ना ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी को आहत पहुंचाया गया, और तब इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देना यह सभी परिवार के लिए कष्ट। सर, पुलिस ने दावा किया था 8 घंटे। हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही। सुबह में 9 बजे हमारी माँ, हमारे पिताजी 86 साल के, सबके घर की चिंता का विषय हो जाता है। और स्टेडी ट्रायल, फांसी की सजा, बिल्कुल स्टेडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर स्टेडी ट्रायल करके इसका मुक्त होगा। सर, कल डीआईजी ने दावा किया था कि 8 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं। भैया लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, एसपी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की है। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।